भले ही हमने महावीर को न देखा हो न सुना हो, पर उनकी वाणी आज भी आगम के रूप में हमारे बीच विद्यमान है। तीर्थंकर साधना काल में न तो बोलते हैं, न उपदेश देते हैं, न किसी को दीक्षा देते हैं, न प्रवचन करते हैं और न ही तीर्थ की स्थापना करते हैं। केवल ज्ञान की उपलब्धि होते ही वे संवत्सरण में प्रवचन करते हैं और तीर्थ की स्थापना होती है। उनका प्रवचन किसी निश्चित बिंदु पर नहीं होता। उन्हें जो कुछ भी कहना होता है वे मुक्त भाव से बोलते हैं। तीर्थंकर के प्रवचन सूत्र शैली में नहीं होते, वे विस्तृत रूप से अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। इस दृष्टि से उनके प्रवचन अर्थागम कहलाते हैं। तीर्थंकरों की वाणी का ग्रहण, आकलन और संपादन करते हैं उनके शिष्य गंधर। गंधरों द्वारा संकलित अरहत वाणी को सूत्रागम कहते हैं। अरहत वाणी के आधार पर गंधर सूत्र रूप में जिन आगमों का संकलन करते हैं वे आगम अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। अर्थात तीर्थंकरों द्वारा अर्थ रूप में कहे गए और गंधरों द्वारा सूत्र रूप में गूंथे हुए आगम अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। अंग प्रविष्ट आगम 12 है और इन्हें द्वादशांगी भी कहा जाता है। जैन वाङ्मय में अंग प्रविष्ट आगमों का विशेष स्थान है। प्राचीन काल में आगम लिपिबद्ध नहीं थे, वे मौखिक परंपरा से ही आगे संक्रांत होते थे। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 1000 वर्ष तक आगम लिखे नहीं गए। इस काल में बार बार दुष्काल पड़े। दुष्काल के कारण एक देश से दूसरे देश में जाने और भिक्षा संबंधी कठिनाइयों से जूझने में साधुओं के स्वाध्याय का क्रम शिथिल हो गया। इससे कंठस्थ आत्मज्ञान की विस्मृति होने लगी। साधु साध्वी कंठस्थ किए हुए श्लोकों को भूलने लगे। कुछ आचार्यों का ये भी मत है कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 1000 वर्ष में 14 पूर्वों का पूरी तरह से विच्छेद हो गया। अंग प्रविष्ट आगम या द्वादशांगी के 12 प्रकार हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा, अंतकृत दशा, अनुत्तरोपपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाकश्रुत और दृष्टिवाद। जैन वाङ्मय में अंग प्रविष्ट आगमों का विशेष स्थान रहा है। उनको स्वतः प्रमाण माना जाता है।